जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजल अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान जुडिशरी एस्पिरेंट्स जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया मेंस का, और कुछ उम्मीदवार जो इंटरव्यू के लिए चयनित नहीं हो पाए उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ही बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका जो दायर की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें केस का नाम मैं आपको बता देता हूँ, सोनल गुप्ता व अन्य बनाम राजस्थान रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान हाईकोर्ट के मामले में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया है कल की दिनांक में। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इस याचिका में मांगे क्या की गई थी। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि उनके जो रिजल्ट जो आया है मेंस का, तो वहाँ पर उन्होंने जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके मार्क्स भी डिस्क्लोज कर दिए हैं। तब वहाँ पर उनका कहना ये है कि 4 पेपर जो होते हैं जिसमें 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं और 2 लॉ के होते हैं। लॉ पेपर में उनके मार्क्स अच्छे हैं। लैंग्वेज पेपर में भी अगर बात करें तो लैंग्वेज पेपर में हिंदी वाले पेपर उनके मार्क्स अच्छे हैं। तब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना अच्छा स्टूडेंट जो 3 पेपर में काफ़ी अच्छा कर रहा है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज वाले पेपर में इतना कैसे हो सकता है कि उसके 0 मार्क्स आए 50 में से, या 2 नंबर आए या 3 नंबर आए। जी हाँ, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 15 के बीच में थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट से उन लोगों की कॉपी बुलवाई जिनके साथ ऐसा हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से रिव्यू किया उन कॉपीज़ का। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने के बाद ऐसा कहा कि कॉपी को देखने के बाद ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या कोई धांधली, किसी भी प्रकार का कुछ घोटाला उसमें हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वास्तव में जो मार्क्स दिए गए हैं और जैसा उन्होंने उसमें लिखा है उसी हिसाब से मार्क्स दिए गए हैं और उतने ही वो उसमें डिजर्व करते थे। और ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी मज़ेदार टिप्पणी भी इस मामले में की। एक कॉपी में जस्टिस कृष्ण अय्यर, हम जानते हैं बहुत ही रिनाउंड पर्सन हैं जुडिशरी के, जस्टिस कृष्ण अय्यर को नाम वहाँ पर लिखा गया जस्टिस कृष्णा स्वामी। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इस बात को भी व्यंग्यात्मक तौर पे कहा कि लगता है शायद जस्टिस कृष्ण अय्यर जो है वो जस्टिस कृष्णा स्वामी हो गए हैं। तो उन्होंने ये एक ब्लंडर पकड़ा और कहा कि ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं, तब हम ये कैसे कह सकते हैं कि आप कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो कि ये मार्क्स जो दिए गए हैं वो सही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि एक मात्र इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सारा जो कुछ उन बच्चों ने वहाँ पर लिखा था वो सब कुछ ही गलत था। तब एक बार ये फिर से पुनर्विचार का मामला है। लेकिन जो भी हो, अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है जो कि फाइनल है। अब ये डेफिनेटली उन बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। अब वो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, देर से ही सही, मिलता ज़रूर है। तो मैं यही कहूँगा, आप अपनी तैयारी बरकरार रखें। इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार हमें ऐसा करना है कि उस लैंग्वेज के पेपर पे ही इतनी अच्छी कमांड कर लेनी है इस जो अपकमिंग वैकेंसी आएंगी तब तक, कि किसी भी कारण से हम उसमें पीछे ना रह पाएँ। तो मेरी सभी के लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं मैं देता हूं। अगले अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। इस जजमेंट से निराश नहीं होना है और अपनी तरक्की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको निरंतर तौर पर बनाए रखना है। धन्यवाद। Subscribe for more content.